MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से मैं करूंगी। सबसे पहले जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों, वो है दिल्ली में जो धमाका हुआ था लाल किले की पार्किंग में 10 नवंबर की शाम, उससे जुड़े कई चौंकाने वाले हर रोज कई खुलासे हो रहे हैं दर्शकों। मैं आपको बता दूं, व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल, जिसमें ये पता चला है कि उन आतंकियों की जो नेटवर्क है, जो संगठन है, वो बाकी और आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ था। दर्शकों, ये पहली खबर जो आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि अब इसमें सीरिया और इराक की भी एंट्री हो चुकी है। यानी कि ये जो आतंकी उमर, मुजम्मिल, शाहीन शाहिद, इनका जो पूरा संगठन है, वो जैश ए मोहम्मद के साथ साथ वो सीरिया और इराक के भी निर्देश को फॉलो कर रहा था, आदेश को मान रहा था। जैश ए मोहम्मद जो कह रहा है वो भी मान रहे थे, जो अलकायदा कह रहा है वो भी मान रहे थे, और IS के पैटर्न को भी फॉलो कर रहे थे। उसी की तर्ज पर एक बड़े विध्वंस की तैयारी थी। दर्शकों, यह खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अब दूसरी खबर, ये दूसरी बड़ी खबर पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे, आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले सितंबर की अगर हम बात करें, अभी नवंबर खत्म होने वाला है, सितंबर महीने में ये पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर है, ये जो फील्ड मार्शल है, ये गुपचुप तरीके से अमेरिका गया था। और अमेरिका जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से बंद कमरे में लंच डिनर हो रहा है, गुपचुप बातें हो रही है, और वहां पर डील उन खनिजों की करके आए जिस पर इनका हक है ही नहीं, यानी कि बलूचिस्तान के खनिजों की डील करके आए, और वो सब कुछ खुलासा हो चुका है। वो हमारे पास वो वीडियोस भी आ चुकी हैं, वो दस्तावेज भी आ चुके हैं जो हम आपको बताएंगे। और उसके बाद अब बलूचिस्तान में क्या कुछ हाल है, वहां पर पंजाब प्रांत में क्या स्थिति बनी हुई है, वो वीडियो जब हम आपको दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे और आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में ये शहबाज शरीफ, ये फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर कर क्या रहे हैं। ये पाकिस्तान को गिरवी रखकर आ गए अमेरिका के सामने और कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कटोरा है, हमें आप डॉलर दीजिए और हमारे खनिज ले लीजिए। लेकिन कौन से हमारे खनिज, उस पर ना फील्ड मार्शल का अधिकार है, ना ही शहबाज शरीफ का अधिकार है। आखिर वो वीडियो कौन सी है जो बलूच विद्रोही की है, वो मैं आपको बताऊंगी दर्शकों। अब आप तीसरी खबर को देखिए। ये तीसरी खबर हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ये बाबा का जो राज्य है, जहां पर बाबा का सीधा एक फंडा है कि भाई दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी दंगा करेगा, माफियागिरी करेगा, उस पर क्या होगा, उस पर सीधा बुलडोजर के तहत कार्रवाई होगी। एक ही इलाज है, बुलडोजर चलता है बाबा का, पीला पंजा चलता है, ताकि दंगाई अपने कायदे में रहे, वो किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना करे। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो या तो उसे लंगड़ा कर दिया जाता है या उसकी अवैध संपत्ति पर पीला पंजा चला दिया जाता है। अब कहां पर वो पीला पंजा पहुंचा है, कौन सी तिजोरी पर? ये योगी बाबा के जो बुलडोजर ने कार्रवाई की है और वहां से क्या कुछ खुलासे हुए हैं। दर्शकों, ये तीसरी बड़ी खबर होगी हमारी आज की, जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ चौंकाने वाले खुलासे आज होने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊंगी। राजधानी दिल्ली में लाल किले की पार्किंग में 9 नवंबर की शाम को जो धमाका हुआ था, 9 नहीं बल्कि 10 नवंबर की वो तारीख थी। 9 नवंबर का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं दर्शकों, क्योंकि एक वीडियो सामने आती है। एक वीडियो ये दिखती है कि जो उमर नबी है, वो कैसे दिल्ली के आसपास के इलाकों में उस I-20 गाड़ी जिसमें वो खुद फट गया था, उसमें रेकी कर रहा था और आराम से एकदम घूम रहा था, उसको कोई डर नहीं था। लेकिन अब हुआ क्या है, अब इस नेटवर्क में एंट्री हो चुकी है सीरिया और इराक की। ये जो व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल है, जो अल फला यूनिवर्सिटी में फल फूल रहा था, जो केमिकल लैब से चुरा रहा था, कमरा नंबर 13 में ले जा रहे थे, विस्फोटक सामग्री बना रहे थे, जिसमें आतंकी शाहीन शाहिद है, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल है, आतंकी डॉक्टर आदिल है। आदिल से उमर नबी की बनती नहीं थी, एक दूसरे के एकदम कट्टर विरोधी थे। लेकिन बाकी जो साथी हैं वो आदिल को अपना अमीर मानते थे, अमीर यानी कि अपना राजा मानते थे।
कि जो भी हमारे हुक्म करेंगे वो उसको हम फॉलो करेंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी ये मिली है कि ये जो पूरा व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल है ये जैश को फॉलो करता था, ये अलकायदा को फॉलो करता था, लेकिन उमर नबी जो है वो आईएस को फॉलो करता था, उसी की वीडियोस देखता था। AK-47 जैसे हथियारों को भी इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर इनकी आपस में पैसों को लेकर बात नहीं बनती थी, विचार को लेकर सहमत नहीं होते थे। लेकिन मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रही हूँ, जरा ग्राफिक्स चलाइए, पीसीआर ग्राफिक्स चलाइए। हम दिखाते हैं दर्शकों को कि जो सोशल मीडिया है इसके जरिए क्या कुछ हो रहा था। ये जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं ये क्या कर रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए टारगेट कर रहे थे। ये क्या करते थे, पढ़े लिखे युवाओं को टारगेट करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। और जो नीट के छात्र हैं, जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, इसी रात के अंधेरे में कोई लैंप लगा के पढ़ रहा है, कोई एक ही रोशनी में पढ़ रहा है, उन युवाओं को टारगेट करके उनको ब्रेन वॉश करते थे, पैसों का लालच देते थे। और ऐसे ही एक युवा मोमीन को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू से इसकी गिरफ्तारी हुई है। वो खुद बता रहा है गिरफ्तारी में जम्मू की जांच एजेंसियों को, जम्मू पुलिस को, कि भाई उसको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर अप्रोच किया गया था, उसका ब्रेन वॉश किया गया। और यही तरीका, यही पैटर्न ये जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं ये बाकी और साथियों, बाकी और युवाओं के साथ कर रहे थे। लेकिन अब चौंकाने वाली जानकारी आई है कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को लेकर जांच में कुछ और नए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कुछ और कड़ियां जुड़ी हैं, कुछ और जानकारी हाथ लगी है कि कैसे राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम धमाका हुआ। क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं था, ये सीरिया, इराक, जैश और ना जाने कहां से आदेश आया, वहां से रणनीति तैयार हुई, तब जाकर इतनी हिमाकत कर पाए। लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रही हूं, उसमें आप कुछ और नए खुलासों के बारे में जानें। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में आईएसआईएस और अलकायदा का लिंक भी अब सामने आ गया है। वो आतंकी संगठन आईएसआईएस जो दुनिया के कई देशों को दहला चुका है। आईएसआईएस की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार आतंकी संगठनों में होती है। सवाल यह है कि क्या व्हाइट कॉलर आतंकियों का मॉड्यूल दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल की तरह कत्लेआम करने का प्लान बना रहा था? सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए सभी आतंकी अलकायदा के विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि I-20 कार में खुद को उड़ाने वाला आतंकी उमर नबी आईएसआईएस की विचारधारा को फॉलो कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के सदस्य आतंकी आदिल को अमीर यानी अपना चीफ मानते थे। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या व्हाइट कॉलर आतंकी उमर आईएसआईएस से भी देश में धमाका करने की ट्रेनिंग ले रहा था? क्या आईएसआईएस के इशारों पर ही आतंकियों ने विस्फोटक के साथ साथ AK-47 जैसे कत्लेआम मचाने वाले हथियार जुटा रखे थे? दावा है आतंकी उमर नबी अपने दूसरे साथी आतंकियों जैसा नहीं था। वो हर बात पर उनसे सहमत नहीं होता था। विचारधारा को लेकर फर्क था, आर्थिक फैसलों को लेकर मनमुटाव था और जैश के आतंकी मॉड्यूल पर भी सवाल थे। इसी वजह से दिल्ली धमाके से पहले आतंकी आदिल की शादी में भी उमर नबी नहीं गया था। बंद था, वो उसको आरपीआई के दिन छोड़ दिया। उसके बाद अभी कितने महीने हुए, उसको 2 महीने हुए, काम सुबह काम पे जा रहा था, शाम वापस आ रहा था। ऐसे ही ब्लास्ट के दूसरे दिन उसको उठा के ले गए हैं काम से, कह रहे हैं कुछ पूछताछ करनी है। जब ये ब्लास्ट होना उस दिन वो थाने में बैठा था, दिन भर इन्होंने बुला के रखा था, तो कुछ करना है, ये कागज बनाने हैं, ये करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। खासिर बुलाते रहते हैं, कभी एसपी वाले, कभी थाने वाले, कभी उधर नाइट वाले। इनको इल्जाम लग रहे हैं कि उसने ये किया है, ऊपर से ये किया है, ये किया है। कहाँ से करेगा वो छोटा बच्चा इतने सारे काम? कहाँ से लाएगा वो वेपन? आप मुझे बोले ना, कहाँ से लाएगा वो पैसे? कुल मिलाकर दिल्ली धमाके की जांच में जो सुराग अब तक लगे हैं, उसके मुताबिक व्हाइट कॉलर आतंकियों के तार 3 आतंकी संगठनों से जुड़े थे। इसमें जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और आईएसआईएस शामिल हैं। वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए आतंकी मुजम्मिल, आतंकी डॉक्टर आदिल और शाहीन से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर रही थी, ताकि उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा सके। एनआईए की पूछताछ में सामने आया है कि डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए शाहीन को खास ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक कानपुर और सहारनपुर के 3 डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। ये तीनों डॉक्टर शाहीन का संगठन ज्वाइन करने वाले ही थे।
इससे पहले ही मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल किले के पास धमाके के बाद से दिल्ली, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकियों पर तगड़ा एक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल जांच एजेंसी ने सफेद पोस्ट आतंकी मॉड्यूल मामले में तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया है। एजेंसियों को उम्मीद है कि तुफैल नियाज भट्ट दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा कर सकता है और तुफैल नियाज भट्ट की मां आतंकी घटना में बेटे की संलिप्तता के बारे में जानकारी होने से मना कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उमर खुद को मिलिटेंट बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी समझने लगा था। पिछले 2 सालों से आईडी बनाने पर काम कर रहा था, लेकिन उमर के काम करने का तरीका बाकी आतंकियों को समझ नहीं आ रहा था। पैसे के इस्तेमाल को लेकर भी आतंकियों के बीच सवाल उठ रहे थे। टेरर मॉड्यूल का ज्यादातर पैसे आतंकी शाहीन शाहिदा के अकाउंट में आता था। इसके अलावा लेकिन किसी भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल को लेकर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और उमर के बीच विवाद शुरू हो गया था। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के नौगाम के बनपोरा में दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी भरे पोस्टर लगाने में बटमालू इलाके का तुफैल नियाज भट्ट भी शामिल था। पुलिस ने तुफैल नियाज भट्ट पर शिकंजा कस लिया है। तुफैल नियाज भट्ट के अलावा देश विरोधी गतिविधि में शामिल कई और लोग भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अब हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा। ये 9 नवंबर की शाम का फुटेज है और ये रात 11:30 बजे आप देखेंगे ये डॉक्टर, आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी कैसे I-20 सफेद रंग की गाड़ी, उसमें विस्फोटक भरकर लगातार घूम रहा था। यानी कि ब्लास्ट से पहले भी एकदम बेखौफ अंदाज में ये आतंकी घूम रहा है और ये फुटेज सामने आ चुकी है। आप देख रहे हैं 10 नवंबर की शाम को धमाका हुआ लाल किले की पार्किंग में, लेकिन उससे पहले हरियाणा के नूह का ये एक नया वीडियो सामने आया। और दर्शकों, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब सीधा अगली खबर मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता पोसता है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उसकी औकात, उसकी हैसियत दिखाई थी कि अपने कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। आतंकियों को पालते हो, पोसते हो, लेकिन भारत की ताकत के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं दर्शकों आपको बता दूं, अब खुलासा ये हुआ है कि मुल्ला मुनीर यानी कि फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सितंबर महीने में हुई थी। गुपचुप एक कमरे में मुलाकात हुई थी। अब उसके सबूत सामने आ चुके हैं कि उस कमरे में क्या हुआ था। उसमें यह हुआ था कि फील्ड मार्शल जो है खनिजों का सौदा करने के लिए गए थे। वो सौदा करने गए थे उस कंगाल सल्तनत की जहां पर कुछ है ही नहीं, जिसके हाथ में हमेशा कटोरा रहता है, लेकिन वहां पर डॉलर की भीख मांगने गए थे। जहां पर आटे, दाल, बाकी और चीजों के लिए दाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, वहां पर कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, हम पाकिस्तान आपके चरणों में, आपके सामने गिरवी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप जो ये बलूचिस्तान में खनिज है उसको ले लीजिए। और वहीं पर अब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत वाला इलाका है, वहां पर जो बलूचिस्तान के विद्रोही हैं, वो लगातार जो गैस पाइपलाइन है उसमें धमाका कर रहे हैं। ये जबरदस्त तरीके से धमाका कर रहे हैं और ये अभी नहीं हो रहा है, बीते कई दिनों से हो रहा है, जिसमें बलूच विद्रोही ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी चीजों पर, जो हमारा हक है, उस पर किसी को भी डाका डालने नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका में जो कंपनी है जिसको पूरा अधिकार दिया गया है, जिससे डील साइन हुई है इस खनिज को लेकर, जो सोना, चांदी, तांबा इन सब का काम करती है, मिनरल्स का जो पूरा व्यापार करती है, वो वहां पर पहुंची भी है, उसने देखा भी है। अभी आखिर किस आधार पर डील हो गई है? एक तरफ तो लगातार विद्रोह हो रहा है, गैस पाइपलाइन में धमाका हो रहा है और वहां पर नाराजगी जबरदस्त तरीके से है। पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध की तस्वीरें हैं, लेकिन वहां वो डील कर है, पाकिस्तान को गिरवी रखाए हैं। ऐसे में क्या कुछ और स्थिति बनी हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान की कंगाल सल्तनत के सौदागर शहबाज शरीफ ने मुल्क को करीब 2 महीने पहले ही गिरवी रख दिया था। अब इसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। ट्रंप, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच गुप्त बंद दरवाजे की बैठक अब गुप्त नहीं रही है। दुनिया को पता चल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर पाकिस्तान के लिए ट्रंप का प्यार बार बार क्यों उमड़ रहा है। मुल्ला मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पाकिस्तान को गिरवी रखने का जो सौदा किया था,
अब उसका पूरा ब्लूप्रिंट दुनिया के हाथों में लग चुका है। आसिम मुनीर ने ट्रंप के तलवे चाटने में क्यों कसर नहीं छोड़ी थी, दुनिया अब ये भी जान चुकी है। ये सितंबर 2025 की तस्वीर है। ट्रंप के सामने आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के खनिज भंडार का सौदा किया था। खनिज भंडार के बदले ट्रंप ने मुनीर और शहबाज की डॉलर की भूख मिटाई थी। यह खुलासा खुद अमेरिकी कंपनी नोवा मिनरल्स के सीईओ क्रिस्टोफर ने किया है। सुनिए जरा। And geologically, very big, good potential for mineral resources. We know that. And so this week, we've traveled around Pakistan looking at Himalayan earth explorations, properties, operations, and we never intended initially, after 1 week of being here, to sign such an important agreement and strategic alliance. But this has gone beyond and above all expectations, what we've seen this week. अमेरिकी कंपनी नोवा मिनरल्स के सीईओ क्रिस्टोफर का साफ कहना है कि पाकिस्तान में बड़े काम होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिस्टोफर का पाकिस्तान दौरा आसिम मुनीर, शहबाज और ट्रंप की व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग के बाद हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नोवा मिनरल्स के सीईओ का पाकिस्तान दौरा क्यों अहम है। दरअसल अमेरिकी कंपनी नोवा मिनरल्स एक माइनिंग कंपनी है जो जमीन के अंदर खनन का काम करती है। गोल्ड, तांबा, क्रोमाइट जैसे खनिजों पर नोवा मिनरल्स का खास फोकस रहता है। तो क्या यही कारण है कि बलूचिस्तान के खनिज की लूट के लिए ट्रंप ने नोवा मिनरल्स को चुना है? क्या ट्रंप ने ही बलूचिस्तान पर कब्जे के लिए नोवा मिनरल्स को टेंडर दिया है? और क्या ये ट्रंप का पूरे पाकिस्तान पर कब्जे वाले प्लान का पहला हिस्सा है? दरअसल अमेरिकी कंपनी नोवा मिनरल्स के सीईओ क्रिस्टोफर ने बलूचिस्तान में खनन के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ अर्थ एक्सप्लोरेशन MOU साइन किया है। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स को खोद कर नोवा मिनरल्स निकालेगी और फिर दुनिया में इसको बेचकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपना खजाना भरेंगे। बदले में ट्रंप कंगाल पाकिस्तान की डॉलर वाली भूख भी मिटाते रहेंगे। सवाल ये है कि मुल्ला मुनीर ने ट्रंप के सामने बलूचिस्तान का खनिज भंडार गिरवी तो रख दिया है, लेकिन क्या बलूचिस्तान की धरती में खुदाई करना अमेरिकी कंपनी के लिए आसान बात होगी? क्योंकि बलूचिस्तान के विद्रोही अपने संसाधनों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पंजाब प्रांत में लगातार पाकिस्तान की गैस पाइपलाइंस को इसीलिए ही निशाना बनाया जा रहा है। पहले भी बलूच विद्रोही पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा कर भगा चुके हैं। फिलहाल बलूचिस्तान के खनिजों की लूट पर ट्रंप ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन ट्रंप अपने इस लूट वाले मकसद में कितना कामयाब होंगे, ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे बलूच विद्रोही ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों देखिए, क्रिस्टोफर के लिए, जो नोवा मिनरल्स की कंपनी के सीईओ, उनके लिए आसान नहीं है कि जाकर वो खुदाई कर दे बलूचिस्तान में, क्योंकि जो बलूच आर्मी है वो अपने हक के लिए किसी भी कीमत पर जा सकती है। और सीधे तौर पर उन्होंने ये बता दिया है कि भाई हमारे आप एरिया में ऐसे नहीं आ सकते, आप कुछ भी डील कराए, गिरवी रखा है, आने नहीं देंगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अब अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बाबा का बुलडोजर चलता है, जहां पर बाबा अपराधियों को बख्शते नहीं है। अब देखिए वहां पर क्या हो रहा है कि दंगाइयों की शामत आ गई है। ऐसी शामत आ गई है कि जो दंगाइयों ने पूरा अपना रसूख एकदम बना रखा था, वो सब कुछ मिट्टी में मिलाने का काम बुलडोजर ने शुरू कर दिया है। दर्शकों आपको याद होगा, आज से 2 महीने पहले, याद है ना आपको, रिपब्लिक भारत ने लगातार दिखाया था कैसे 2 महीने पहले बरेली में जबरदस्त तरीके से दंगा भड़काने का काम किया था। और जिसने दंगा भड़काने का काम किया था उसे तो सलाखों के पीछे भिजवा दिया गया। उसके बाकी जो साथी हैं वो सब भी आप जेल में एकदम जेल की रोटी खा रहे हैं, सलाखों के पीछे रह रहे हैं। ये बता दिया गया है कि भाई आप अगर लोगों को उकसाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, नफरत फैलाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। यहाँ पर योगी राज में सिर्फ कानून व्यवस्था का पालन करना होता है, कानून से खिलवाड़ नहीं करना होता है। और अगर आप माफियागिरी करेंगे, अगर आप अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करेंगे और अपने रसूख को समाज में दिखाएंगे तो उस रसूख को रौंद दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। और वैसा ही हो रहा है। और वही पैटर्न जो है, आप देखिए बाबा का जो बुलडोजर का पैटर्न है बाकी राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। हर कोई इससे प्रभावित है कि गुंडे, माफिया, जो अपराधियों का इलाज है वो एक ही तरीके से, दर्शकों वो एक ही तरीके से है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव रिपब्लिक भारत पर। आप देखिए कैसे
बरेली में तौकीर रजा हो या उसके बाकी साथी हो, सबको ये पता लग चुका है कि मनमानी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये माफियागिरी नहीं चलेगी। ये हिंदुओं को, सनातनियों को जो बार बार टारगेट करते हैं, जो भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जैसे भीड़ निकलती है, जुलूस निकलती है, पत्थरबाजी करने लगते हैं, माहौल खराब करने लगते हैं, वो सब नहीं चलेगा। पूरा हिसाब होगा, एक एक दंगाई का हिसाब होगा। उसके रसूख को मिट्टी में मिला देने का काम बीते कई दिनों से चल रहा है, लेकिन इसके पीछे और क्या पिक्चर है और क्या कुछ तस्वीर है, उसको डिकोड करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। यदि कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। यूपी के बरेली में पिछले 2 दिन से योगी प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। बरेली में दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबी भूमाफियाओं की अवैध सल्तनत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कल तौकीर रजा के करीबी आरिफ की अवैध 2 मंजिला बिल्डिंग में बनी 16 दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तो आज भी बरेली के बवालियों के करोड़ों रुपए के अवैध शोरूम को बाबा के बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। बरेली में 26 सितंबर को दंगा हुआ था। उसके बाद से ही योगी की सरकार दंगइयों को सबक सिखा रही है। चुन चुनकर दंगइयों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, जो अब उनकी अवैध संपत्तियों का भी हिसाब किताब कर रही है। हर अवैध बिल्डिंग को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, क्योंकि सूबे के मुखिया दंगइयों को सबक सिखाने का ऐलान कई महीनों पहले हो चुका था। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? योगी के शासन में दंगई और अपराधी थर-थर कांप रहे हैं और प्रशासन एक्शन मोड पर है। यही कारण है कि आज एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी और माफिया आरिस के पीलीभीत स्थित 3 मंजिला पीटर इंग्लैंड और दूसरी कंपनियों के करोड़ों के अवैध शोरूम को बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ढहा दिया। की तरफ से कल से कार्रवाई चल रही है। कल जो है 16 दुकानें गिरा दी गई थी। आज एक बिल्डिंग बची थी, 3 मंजिला बिल्डिंग है, आज से गिराया जाएगा। यूपी में दंगा और अपराध करने से पहले क्रिमिनल 1000 बार सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि दंगा किया तो पुलिस प्रशासन कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज भी 8 घंटे तक प्रशासन ने 7 बुलडोजरों की मदद से मौलाना तौकीर रजा को सबक सिखा दिया। पीलीभीत बाईपास रोड पर बीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के दृष्टिगत सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर सुरक्षा का भाव रहे और इसके लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। यहाँ पर एसएचओ हैं, सीओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से सतर्क दृष्टि बनाए रखें। बरेली दंगों के बाद आरोपी मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और अब उसकी दंगा ब्रिगेड को सबक सिखाया जा रहा है। माफियाओं के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण के मुताबिक कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ ने बिना नक्शा पास कराए अवैध इमारतें बनाई थी। अवैध इमारतों में आरिफ का बारात घर, 3 मंजिला शोरूम, जिम और जगतपुरा रोड पर 2.5 साल पहले बनी 16 दुकानों वाली अवैध मार्केट को ध्वस्त किया गया। बीडीए ने आरिफ के 2 बारात घरों, फहम लॉन और फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल को पिछले महीने ही सील कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है, दंगई और अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी रसूखदार हो, उसके पास कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, उसके पीछे दंगइयों की कितनी भी बड़ी फौज हो, सबको चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जाएगा। देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। योगी के बुलडोजर नीति, धर्म और जाति नहीं देखते। बुलडोजर अपराधियों के काले कारनामों की फहरिस्त लेकर मैदान में उतरता है और अपराधियों के दिलों में दहशत भरते हुए ध्वस्तीकरण करता चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी आदित्यनाथ ने सीधा संदेश दिया है, जो भी मौलाना या मौलवी नफरत फैलाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, वो सब ये मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर योगी राज में यहाँ पर जितने भी और सभी हर वर्ग का तबका है उसको सुरक्षित माहौल दिया जाता है, लेकिन जो कानून से खिलवाड़ करता है उसको मिट्टी में मिला देने का काम यहाँ पर होता है और उससे पहले भी कई नजीर पेश की गई है। तो अगर किसी भी माफिया की, बदमाश की कोई गर्मी है तो उस गर्मी को भी शांत करने का काम योगी आदित्यनाथ की पुलिस करती है।
हर एक जगह चौकन्नी है, हर एक चौराहे पर मौजूद है। अगर कोई भी अपराध या माफियागिरी करेगा तो अगले चौराहे पर उसको पुलिस का सामना करना पड़ेगा, योगी की पुलिस का। और ये संदेश बार बार दिया गया है। जो देखिए आप दंगा भड़काया गया 2 महीने पहले और अभी तक 2 महीने बाद तक हिसाब किताब पूरा किया जा रहा है। एक एक हिसाब चुकता किया जाएगा। जितनी भी अवैध इमारतें हैं, दुकानें हैं, सब कुछ मिट्टी में मिला दी गई हैं। अब जेल में रहेंगे बदमाश और माफिया और तौकीर रजा और बाकी उसके साथी, लेकिन उसके साथी में जिसने एक व्यक्ति जो भी उसके संपर्क में था, जो उसे दंगे भड़काने के टाइम पर एक जरा सी भी जिसने मदद की थी, सबका हिसाब पूरा किया जा रहा है। कोई बचेगा नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी वीडियो में नहीं आया, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। योगी की पुलिस है, बहुत चौकन्नी है, अलर्ट है और लगातार मुस्तैदी के साथ काम करती है। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आपको दिखाता है। हर बड़े मुद्दे पर तमाम बड़े खुलासे हम करते हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन कहीं जाइए मत, लगातार ये सफर जारी है। देखते रहिए रिपब्लिक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH